मरने की गारंटी रहती है, उसे भी नाग पंचमी के दिन दूध पिलाकर दीर्घजीवी होने की कामना करने वाला इस दुनिया में कोई एक देश है तो हमारा वह देश भारत है। अगर हम अपने स्वर्णिम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें, अगर हम अपने स्वर्णिम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो पाएंगे कि चाहे श्री राम हो, चाहे वह श्री कृष्ण हो, या फिर बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे गांधी हो, चाहे अम्बेडकर हो, सभी ने मानवतावादी मूल्यों के लिए आजीवन संघर्ष किया है। 1971 का युद्ध हमारी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए यह युद्ध केवल पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नहीं था, बल्कि अत्याचार और अन्याय के खिलाफ था। यह विजय केवल भारत की पाकिस्तान पर जीत भर नहीं थी, बल्कि यह न्याय की अन्याय पर, सदाचार की दुराचार पर जीत थी। आप सभी शायद मार्टिन लूथर किंग जूनियर के उस कथन से अवगत होंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, यानी किसी भी जगह अगर अन्याय हो रहा है तो वो दूसरी जगह व्याप्त न्याय के लिए भी खतरा पैदा करता है। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान के अनगिनत बंगाली बहनें और भाइयों पर अत्याचार और अन्याय हो रहा था तो वह दूसरे देशों को भी प्रभावित कर रहा था। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमारे बंगाली बहनों और भाइयों का आखिर कसूर क्या था? बस यही कि वे अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, अपनी कला और संस्कृति और भाषा के संरक्षण की मांग कर रहे थे। वह राजनीति और शासन में अपने उचित प्रतिनिधित्व की भी मांग कर रहे थे। देवियों सज्जनों, हमारे बंगाली बहनों और भाइयों पर होने वाला अन्याय और अत्याचार किसी न किसी रूप में संपूर्ण मानवता के लिए खतरा था। ऐसे में पूर्वी पाकिस्तान की जनता को उस अन्याय और शोषण से मुक्त दिलाना हमारा राजधर्म भी था, हमारा राष्ट्र धर्म भी था और हमारा यह सैन्य धर्म भी था। 1971 के युद्ध में हमारी सेनाओं के संकल्प, समन्वय और शौर्य का अद्भुत यह उदाहरण मिलता है। मुक्ति वाहिनी का समर्थन करने से लेकर पूर्वी पाकिस्तान से आए लाखों की संख्या में शरणार्थियों की मदद तक और पश्चिम और उत्तरी क्षेत्र में किसी भी आक्रामकता और तनाव को रोकने से लेकर पूरे विश्व में शांति, न्याय और मानवता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को बनाए रखना, यही हमारा उद्देश्य था। यह सब कोई आसान काम नहीं था और मुझे ये कहते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि भारतीय सेनाएं इस कठिन परीक्षा में खरी उतरी हैं और इसका सुखद परिणाम क्या हुआ यह केवल भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया जानती है। देवियों सज्जनों, यह युद्ध हमारी नैतिकता, हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं और न्यायपूर्ण व्यवहार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।